हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर आवर्स स्टडी। दोस्तों, आज है 16 जुलाई 2023 से करंट अफेयर के बनने वाले महत्वपूर्ण सवालों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 14 जुलाई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो वे अभी फ्रांस की यात्रा पर हैं। तो पीएम मोदी को यह पुरस्कार फ्रांस द्वारा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। तो अब बात करते हैं फ्रांस के बारे में। तो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑनर है। इसकी राजधानी क्या है? पेरिस फ्रांस की राजधानी है और मुद्रा यूरो चलती है। ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राष्ट्रपति कौन है इसके? इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और फ्रांस के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? एलिजाबेथ वॉर्न फ्रांस के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। अब बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में। तो उनका पूरा नाम है नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। उनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? गुजरात पाटनगर में 17 सितंबर 1950 को। और वे स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री हैं। तो पीएम मोदी स्वतंत्र भारत में जन्मे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। तो गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री रहे हैं 2001 से 2014 तक। और भारत के वे किस नंबर के प्रधानमंत्री हैं? तो 14वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं मई 2014 से। और संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। तो अब बात करते हैं पीएम मोदी को मिले विभिन्न देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान या पुरस्कार। तो इन पुरस्कारों को आप देख लीजिएगा पीडीएफ से। और मैं आपको देशों के नाम बता दे रहा हूँ जिनके ये सम्मान दिए गए हैं, जिनके द्वारा पीएम मोदी जी को। तो सऊदी अरब द्वारा दिया गया था 2016 में। और अफगानिस्तान ने दिया था जून 2016 में। और फिलिस्तीन ने फरवरी 2018 में दिया था। और संयुक्त अरब अमीरात ने 2019 में दिया है, अप्रैल 2019 में। और रूस ने दिया था अप्रैल 2019 में ही। और जून 2019 में मालदीव ने दिया है। बहरीन ने कब दिया है? अगस्त 2019 में। और संयुक्त राज्य अमेरिका ने दिसंबर 2020 में। और भूटान ने दिसंबर 2021 में दिया है। फिजी ने मई 2023 में। पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कब मिला है पीएम मोदी जी को? तो मई 2023 में। और पराग गणराज्य का 2023 में मिला है, मई 2023 में। और मिस्र का अभी मिला है जून 2023 में। और अभी 14 जुलाई 2023 को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। तो अब तक पीएम मोदी को 14 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुके हैं। तो ये फ्रांस द्वारा दिया गया 14वां उनका सर्वोच्च नागरिक सम्मान था। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हॉकी एशियन चैंपियनशिप 2023 ट्रॉफी की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ये चेन्नई इसकी मेजबानी करेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। तो हॉकी एशियन चैंपियनशिप 2023 ट्रॉफी की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी चेन्नई करेगा। हाल ही में केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम, जो नई दिल्ली में स्थित है, में हॉकी एशियन चैंपियनशिप टूर्नामेंट की ट्रॉफी का अनावरण किया है। पुरुष हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के बारे में अब बात करते हैं। मेजबानी कौन कर रहा है? तो मेजबानी चेन्नई तमिलनाडु करेगा। पुरुष हॉकी एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित की जाती है। और इस ट्रॉफी का प्रारंभ कब हुआ था? तो प्रारंभ हुआ था 2011 में। टीमों की संख्या कितनी है इसमें? तो टीमों की संख्या 6। वर्तमान में चैंपियन कौन है इसके? तो वर्तमान में चैंपियन दक्षिण कोरिया है। जो दक्षिण कोरिया ने यह अपना पहला खिताब जीता था। और यह चैंपियनशिप 2021 में खेली गई थी। और सर्वाधिक बार खिताब किसने जीता है? तो भारत और पाकिस्तान, इन दोनों ने 3 बार एक खिताब जीता है। तो सबसे सफल टीम है भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में सुमित अंकल ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो उन्होंने भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाला फेंक। तो सुमित अंकल ने इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है भाला फेंक स्पर्धा में।
जो सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीता है वो 70.83 मीटर भाला फेंक कर जीता है इसी चैंपियनशिप में 2023 में। और खिलाड़ी वो भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। करते हैं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के बारे में। तो इसकी मेज़बानी कौन कर रहा है? तो इसकी मेज़बानी कर रहा है पेरिस, फ्रांस। 8 से 17 जुलाई 2023 तक। संस्करण कौन सा इसका? ये 2023 में इसका 10वां संस्करण है। और प्रारंभ कब हुआ था? इस प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ था 1994 में, तब इसकी मेज़बानी जर्मनी ने की थी। और 11वां संस्करण 2024 में जापान में होगा। अगला प्रश्न है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय खिलाड़ी तेजिंदर पाल सिंह ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखिएगा ये एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, तो इन्होंने गोला फेंक में ये स्वर्ण पदक जीता है। तो तेजिंदर पाल हैं वो गोला फेंक के खिलाड़ी हैं, तो उन्होंने इस स्पर्धा में ये स्वर्ण पदक जीता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोला फेंक। वहीं पारुल चौधरी ने बड़े अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में अपना पहला 3000 मीटर स्टीपल चेज का खिताब जीता है। और तेजिंदर पाल सिंह तूर पंजाब के निवासी हैं, पंजाब के मोगा जिले के, और गोला फेंक के वे खिलाड़ी हैं। और पारुल चौधरी भारत के निवासी हैं और खेल उनका है फील्ड, ट्रैक और फील्ड। अब बात करते हैं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है बैंकॉक, थाईलैंड में। 12 से 16 जुलाई 2023 तक किया जाएगा। और इसका शुभंकर कौन है? तो शुभंकर हनुमान जी बनाए गए हैं या बजरंगबली। और प्रारंभ कब हुआ था इस प्रतियोगिता का? प्रारंभ हुआ था 1973 में। और 2023 में इसका संस्करण है, ये 2023 में इसका 25वां संस्करण है। आगे, देश में पहली बार किस एयरपोर्ट पर एलिवेटेड टैक्सीवे की शुरुआत हुई है? तो ये दिल्ली एयरपोर्ट, जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है ना, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, उस पर इसकी शुरुआत हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली एयरपोर्ट। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने 14 जुलाई 2023 को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार कार्य के तीसरे चरण का उद्घाटन किया है। इसके तहत दिल्ली एयरपोर्ट के चौथे रनवे की शुरुआत की गई है। और देश के पहले एलिवेटेड टैक्सीवे यानी आईजीआई एयरपोर्ट के ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवे का भी शुभारंभ किया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट देश का पहला एयरपोर्ट है जिसमें चौथे रनवे की शुरुआत की गई है, और अभी एकमात्र एयरपोर्ट है जिसके पास चौथा रनवे है। देश में पहली बार एलिवेटेड फ्लाईओवर पर यात्री विमान का परिचालन शुरू किया गया है। इस एलिवेटेड टैक्सीवे को आईजीआई ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवे का नाम दिया गया है। तो आईजीआई इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को ही बोलते हैं आईजीआई। अब बात करते हैं भारत में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हवाई अड्डों के बारे में। तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हवाई अड्डों की संख्या 487 है। और 487 हवाई अड्डों में से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या कितनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे 35 हैं और घरेलू हवाई अड्डों की संख्या 123 है। भारत में परिचालन हवाई अड्डों की कुल संख्या 112 है। और सबसे अधिक हवाई अड्डे वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली में स्थित है। और कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोची केरल में स्थित है। और नोट कीजिएगा, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपनी तरह का पहला हवाई अड्डा है जिसे भारत में सार्वजनिक और निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल के तहत विकसित किया गया है। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और महाराष्ट्र में स्थित है। अभी फास्टैग से पार्किंग शुल्क लेने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन बना था? तो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का पहला एयरपोर्ट बना है जिसने फास्टैग से पार्किंग शुल्क लेना शुरू किया है। तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे, देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा है जिसमें चौथे रनवे की शुरुआत हुई है? तो अभी पढ़ा था, तो दिल्ली एयरपोर्ट है जिस पर चौथे रनवे की शुरुआत हुई है। तो टैक्सीवे सेवा और चौथा रनवे इसी पर शुरू की गई हैं दोनों देश में पहली बार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाल ही में आईएमएफ ने पाकिस्तान को बाहरी भुगतान के लिए कितने अरब डॉलर की मंजूरी दी है? तो 6 अरब डॉलर दिए जाएंगे जो आईएमएफ द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 अरब डॉलर। नगदी संकट से गुजर रहे पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ को अपने विदेशी कर्जों के भुगतान के लिए एक वित्त पोषण योजना सौंपी है। पाकिस्तान ने आईएमएफ को बाहरी भुगतान करने के लिए 6 अरब डॉलर के बजाय 8 अरब डॉलर का प्रबंध करने की जानकारी दी है। तो अब बात करते हैं आईएमएफ के बारे में। तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई है 27 दिसंबर 1945 में। मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। और सदस्य देशों की संख्या कितनी है अभी? तो सदस्य देश इसमें 190 हैं। और एमडी या प्रबंध निदेशक कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इसकी अभी प्रबंध निदेशक हैं या एमडी। तो ये 12 भी इसकी एमडी है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कराची इसका सबसे बड़ा शहर है। और मुद्रा क्या है इसकी? मुद्रा है रुपया। राष्ट्रपति कौन है अभी? तो आरिफ अलवी अभी पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश हैं अभी उमर अता बंदियाल। और नए जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं ये अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो काजी फैज ईसा इनके बाद मुख्य न्यायाधीश बनेंगे पाकिस्तान के। अब बात करते हैं 2023 में पाकिस्तान को कर्ज या ऋण की मंजूरी देने वाले देश या संस्था। तो चीन द्वारा उसे 3.5 अरब डॉलर दिए जाएंगे और सऊदी अरब उसे 2 अरब डॉलर देगा और संयुक्त अरब अमीरात 1 अरब डॉलर और विश्व बैंक 50 करोड़ डॉलर और एशियाई बुनियादी ढांचा विकास बैंक से 25 करोड़ डॉलर मिलेंगे। आगे अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 12 जुलाई को मनाया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 12 जुलाई। हर साल 12 जुलाई को महिलाओं और बच्चों की शिक्षा के लिए उनके अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने वाली पाकिस्तानी लड़की मलाला यूसुफजई को सम्मान देने के लिए वर्ल्ड मलाला डे मनाया जाता है हर साल। तो अब बात करते हैं जुलाई मंथ के इम्पोर्टेंट डे के बारे में। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, जीएसटी दिवस, एसबीआई दिवस और चार्टर्ड अकाउंट डे, डॉक्टर्स डे, ये सभी 1 जुलाई को मनाए जाते हैं। और जीएसटी दिवस 2017 से मनाया जा रहा है क्योंकि भारत में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी। तो 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है 1994 से। और 2 जुलाई को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। और 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 4 जुलाई को। और 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस। 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को कौन सा दिवस है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये भी हर साल मनाया जाता है। 1989 में पहली बार मनाया गया था विश्व जनसंख्या दिवस। अगला प्रश्न है लखनऊ सुपर जॉन्स यानी पुरुष टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? तो जस्टिन लेंगर ये इसके मुख्य कोच बने हैं लखनऊ सुपर जॉन्स के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जस्टिन लेंगर। तो बात करते हैं लखनऊ सुपर जॉन्स पुरुष टीम के बारे में क्योंकि अभी महिलाओं का भी चालू हुआ है आईपीएल जिसे WPL बोलते हैं यानी वुमेन्स प्रीमियम लीग। और आईपीएल को क्या बोलते हैं? इंडियन प्रीमियम लीग। तो कप्तान कौन है इसके लखनऊ सुपर जॉन्ट्स के? अभी KL राहुल लखनऊ सुपर जॉन्ट्स के अभी कप्तान हैं। प्रशिक्षण या कोच जस्टिन लेंगर बने हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं। और अध्यक्ष कौन है अभी? संजीव गोयन का इसके अध्यक्ष हैं। और मालिक RPST ग्रुप है लखनऊ सुपर जॉन्ट्स का। तो अब बात करते हैं IPL मेंस 2023 के बारे में। तो चैंपियन कौन है? चेन्नई सुपर किंग्स इसमें चैंपियन है। और रनरअप कौन था? रनरअप गुजरात टाइटंस था। और बात करें WPL या IPL 2023 वुमेन्स के बारे में तो इसमें चैंपियन कौन है? तो मुंबई इंडियंस इसमें चैंपियन है और इसने ये अपना पहला खिताब जीता था। और रनरअप कौन रहा था? दिल्ली कैपिटल्स इसमें रनरअप रही थी।
और जो WPL है ना, इसी साल शुरू हुई है 2023 में, तो ये इसका पहला ही सेशन था। और IPL में 10 टीमें हैं और WPL में 5 टीमें अभी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका आज का सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मैथ ओलंपियाड 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें। साथ ही डेली करंट अफेयर की वीडियो पाने के लिए अपने 4 आवर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।